अब अगर देखा जाए तो मेरी जो जर्नी है वो 2015-16 में मैंने स्टार्ट की थी बॉक्सिंग की, अपने अंकल्स जो मेरे जो बेसिक कोच भी रहे हैं संदीप और परविंदर लंबोरिया, उनको देखते हुए। और साथ ही में उस टाइम पे जैसे विजेंद्र सिंह का भी नाम था, मैरी कॉम मैम भी हो गए, हवा सिंह जी हो गए। तो फिर वही कि जैसे हम मेरे चाचा जी के जो मेडल वगैरह देखते थे और उनके इक्विपमेंट रखे रहते थे घर पे, तो हमें भी था कि मेरे को भी खेलना है, मेरे को भी खेलना है। और जैसे लड़कियां कोई नहीं खेलती थी हमारे घर से, सिर्फ मेरे जो कजन्स हैं, जो भाई हैं, सिर्फ वही खेलते थे। तो फिर 2016 में या फिर मतलब उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर आपको कोई गेम करना तो आप बताओ कि हम भी लड़कियों को मतलब आगे बढ़ाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, मेरे को तो बहुत मन है पहले से ही। तो फिर तब उन्होंने मेरे को बोला भी कि आप कोई भी गेम चूज करो, जरूरी नहीं कि बॉक्सिंग ही हो। तो फिर मैंने कहा नहीं कि मेरे को बॉक्सिंग ही करनी है। तो फिर बस फिर उसी दिन से स्टार्ट हो गया था। फिर उन्होंने मतलब मेरा सारा बेसिक वगैरह करवाया, बिल्कुल मतलब फिर मतलब तब तक मतलब एक चाचा ने एनआईएस भी कर ली थी, तो फिर वो उन्होंने एनआईएस भी मेरी वजह से ही की कि वो मेरे को अच्छे से सिखा सके और ज़्यादा। तो फिर उन्होंने फिर एनआईएस भी की और साथ में फिर मेरे को ट्रेनिंग भी सिखाई। जब स्टार्टिंग में हमने ट्रेनिंग की तो हमारे पास सिर्फ एकेडमी थी और रिंग भी नहीं था और बच्चे सिर्फ एक। तो ऐसा 2-3 महीने तक ऐसा ही रहा। फिर धीरे 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 बच्चे आते गए, जिसमें लड़कियां तो फिर भी नहीं आई। तो फिर मेरी लड़कों के साथ ही ट्रेनिंग चलती रहती थी। तो फिर कभी किसी दूसरी एकेडमी में ले गए ट्रेनिंग करवाने के लिए, फाइट करवाने के लिए। तो ऐसा ही रहा। फिर वो हर कंपटीशन में मेरे साथ जाते, बिल्कुल पूरा ट्रेनिंग का बिल्कुल उनका भी था स्टार्टिंग से कि मैं इंडिया के लिए बहुत अच्छा करूँ। उनका तो मतलब ये कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊँ। तो मतलब वो सपना उनका भी था और मेरा भी था। तो जिसकी वजह से हम चलते गए बिल्कुल ऐसे ही। और फिर धीरे धीरे जैसे 2019 में मेरी जर्नी की स्टार्टिंग हो गई थी कि मतलब मेडल्स वगैरह आने लगे थोड़ा सा अच्छे से। तो उसमें मेरे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पहली बार गोल्ड आया। तो फिर वहाँ से फिर मतलब ये बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग होगी। फिर वहाँ से मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा है अभी तक। और फिर यूथ में भी गोल्ड और ऐसे धीरे धीरे फिर एलिट हुई मैं, फिर उसमें भी सीनियर नेशनल में भी और एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज। फिर 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए फिर उसमें मेरे को ब्रॉन्ज मिला। तो लेकिन ये कहने में तो ठीक है कि हाँ ब्रॉन्ज मिला, वो सब मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरी बीच में 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो मैं मेडल लेते लेते रही और कॉमनवेल्थ गेम्स का भी ब्रॉन्ज से ही संतुष्ट होना पड़ा मेरे को। और फिर जैसे ओलंपिक्स में भी 3 क्वालिफायर हुए और एशियन गेम्स का तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला था कि मैं वो उस दिन कोटा भी आ जाता, मेडल भी होता इंडिया के लिए। लेकिन नहीं, सेकंड राउंड में मतलब इतना बड़ा जो एक सेटबैक हुआ, मतलब वो मेरे लिए काफ़ी ही बहुत ज़्यादा खतरनाक था वो। तो वहाँ से भी फिर था मेरे को कि मेरे को इतने साल से था कि मैं इंडिया का नेशनल एंथम प्ले करवाऊँ, बाहर जाके करवाऊँ करवाऊँ, लेकिन नहीं हो पाया वो मोमेंट। मतलब मेरे को पता है मतलब वो सारी चीज़ें अभी मतलब इस मेडल को देख के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे फिर याद आती भी हैं कि कैसे कैसे वो दिन गुजरे हैं कि हम बिना मेडल के भी वापस आए हैं और बिल्कुल ऐसा होते हुए भी कि आएगा आएगा, वहाँ से भी हम वापस ऐसे खाली याद आ रहे हैं। तो ओलंपिक्स में भी मेरा पहला ओलंपिक्स था ये। तो मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मेरे से और फैमिली को भी थी, सबको थी, आर्मी को भी थी बिल्कुल कि हम अच्छा करेंगे। लेकिन वहाँ पे वो भी मैं डिसपॉइंट करके आई हूँ सभी को वहाँ पे भी। तो था ये कहीं ना कहीं ये कि मेरे को इंडिया के लिए गोल्ड लेके आना है। लेकिन फिर वही है कि जो जैसे अभी 2022 में मेरा आर्मी में हुआ अक्टूबर में, तो सीएमपी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में मैं हूँ यूनिट में। और जैसे आर्मी का क्या रहता है कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है पुणे में, तो सबका ट्रेनिंग वहाँ पे रहता है। तो वहाँ पे फिर मेरी मतलब ट्रेनिंग वहाँ पे 2022 के बाद से वहाँ पे स्टार्ट हुई। और जो हमारे वहाँ पे वुमेंस के कोचेज़ हैं एहताशमुद्दीन सर और छोटेलाल सर, तो उन्होंने हमारे ऊपर मतलब 2022 के बाद से पूरा वर्क किया है अभी बिल्कुल हमारे गेम की एक चीज़ पे। और इसमें ही साथ में मिशन ओलंपिक विंग हो गया जो हमारा आर्मी से है, तो वो इतना सपोर्टिव रहता है। और वहाँ के जो हमारे चीफ हैं तो वो बोलते हैं कि आप गेम करो, कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, नीड है, तो हम देंगे आपको। तो आर्मी का एक बहुत ही बड़ा मेरी लाइफ में रोल रहा है बिल्कुल। और आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स मेरा जो गेम है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है बिल्कुल। वहाँ पे निराशा मिली है मेरे को बहुत ज़्यादा, लेकिन वे की चीज़ों को बनने में थोड़ा टाइम लगा है। तो वहाँ से फिर बिल्कुल अच्छा गेम सुधारने को आया मेरा। और अभी फिर मैंने जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लिया, तो इसमें मेरे को बहुत ही ज़्यादा इतना अच्छा फील हुआ कि वाह, कि पहली बार मतलब वर्ल्ड कप में भी आया था, लेकिन ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप एक बहुत ही बड़ा नाम था बिल्कुल और बहुत अच्छा कंपटीशन भी था। तो वहाँ पे फिर मैं अपनी इंडिया का, अपनी इंडियन आर्मी का, साथ में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का, अपने बेसिक कोचेज़ का, अपनी फैमिली का मतलब सभी का यहाँ पे मैं नाम रोशन कर पाई। ऑल्सो जैस्मिन, जब आपने स्टार्ट किया, जब आपने बोला कि 2015-16 के टाइम पे
आप बॉक्सिंग क्लियर था क्योंकि फैमिली में है, या फिर और भी कोई स्पोर्ट्स कभी दिमाग में आया कि अरे रेसलिंग ट्राई कर सकती हूँ बिकॉज हरियाणा की फिरती है, और या फिर क्योंकि हमने सुना भी है कि साक्षी मलिक आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं आप, तो क्या एक्चुअली में सिर्फ ये ऑलरेडी क्लियर था कि अगर कोई स्पोर्ट्स तो बॉक्सिंग, या फिर कोई और स्पोर्ट्स भी थे दिमाग में? मतलब नहीं, जैसे 2016 में जब साक्षी मलिक का ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज आया था, तो तब से फिर चाचा जी को ये था कि लड़कियां भी मतलब हमारे घर से भी होना चाहिए। तो फिर पहले मतलब ये था कि उन्होंने सबको बताया कि देखो ऐसे लड़कियां भी लेके आ रही हैं, तो हम भी इसको करवाना चाह रहे हैं। तो फिर सबने सपोर्ट किया कि हाँ बिल्कुल आप करवाओ। और जैसे मतलब इंस्पिरेशन तो जैसे हमारी भिवानी में जिन्होंने बॉक्सिंग को मतलब उठाया है, जहाँ से बॉक्सिंग की शुरुआत हुई है, जैसे हवा सिंह जी हो गए और विजेंद्र सिंह हो गए, तो मतलब ये सब का एक अलग से ही वो रहा है। और मतलब मैं तो बचपन से ये चीज़ें देखती आ रही थी मेरे आसपास, क्योंकि भिवानी मिनी क्यूबा है, तो यहाँ पे हर घर में कोई ना कोई बॉक्सर आपको मिल ही जाएगा। और वैसे ही हमारे घर में भी मतलब इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर्स थे, तो उन्हीं को देख के कि नहीं मेरे को बॉक्सिंग ही करना, तो मेरा सपना वहीं से ही था, बचपन से ही वो चीज़ें देखते आ रहे थे, तो वही दिमाग में था कि नहीं बॉक्सिंग करनी है। ऑल्सो हमने देखा कि आर्मी में अब जब आपने बॉक्सिंग स्टार्ट करी तो आपने बोला कि अपनी स्ट्रेंथ के लिए भी, और वैसे भी आप वहाँ पर ज़्यादातर मेल बॉक्सर्स से बाउट्स लेते थे, जी। तो फीमेल रेसलर्स वहाँ पर आपके कंपटीशन की नहीं थी, या फिर वो आपकी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि आपने भी बोला कि बहुत डिफेंसिव हो जाते थे आप पहले, आपने इस चीज़ पे काम किया, तो उस चीज़ को अपने अटैक माइंडसेट को लेके जाने के लिए और मेंटली भी अपने आप को उतना स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए करा था, या फिर कोई और रीजन था? जैसे आर्मी में क्या है वहाँ पे एएसआई में हमारा कि हम लड़कियाँ मतलब अभी तो पहले 3 थी, अभी 5 हो गई हैं बॉक्सिंग में, और लेकिन सारे लड़के ही हैं, जूनियर कैटेगरी, सब जूनियर, एलीट, यूथ के। तो मतलब वहाँ पे तीनों का आपस में तो यही था कि आपस में पेयर हम इतना नहीं बनता था, तो ये था कि हमें अलग अलग मतलब लड़कों के साथ हमारी ट्रेनिंग करवाते थे कि मतलब कि जिसके साथ हमारा गेम धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो, उनसे स्पीड मैच कर पाए, पावर स्ट्रेंथ मैच कर पाए। और फिर वो कहीं ना कहीं वो एक कट्टरपंथी होती है ना कि हाँ तो मतलब करना है, तो वो लड़कों के साथ हमारी फाइट्स करवा के बिल्कुल ऐसे शेड्यूल बनवा के, तो वो वहाँ से आई है कि नहीं अंदर से कि नहीं मारना है मरना है ये। और फिर धीरे धीरे फिर टेक्निक्स भी उसमें चेंजेस आए हैं साथ में बिल्कुल। और यही है कि वहाँ पे हमारी मतलब लड़कों के साथ ट्रेनिंग का जो हमें बेनिफिट मिला है वो बहुत ही मतलब जल्दी हमारा इम्प्रूव होता है गेम में। आपने बात करी सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में, तो जब एशिया कप वाला वो एशियन गेम्स वाला मैच हुआ, एक पंच उसके बाद ऐसा लगा कि बिल्कुल ही बैकफुट पे चले गए, बिल्कुल ही मेंटली ही समझ में नहीं आया कि अब गेम में यहाँ से कैसे कम बैक करना है। उस समय की जास्मिन में और आज की डेट की जास्मिन में कितना फर्क देखते हो, और क्या काम किया, किन चीज़ों पे हमने पता है कि आपने मेंटल हेल्थ पर भी बहुत काम किया है, अपने आप को आगे फ्रंट फुट पे रख के खेलने में बहुत काम किया है, तो इस चीज़ को लेकर किस तरीके से काम किया? बिल्कुल जो एशियन गेम्स का वो टाइम था वो सबसे मतलब दुख भरा मान लो उस चीज़ को, कि बहुत दिनों तक वो दिमाग से वो चीज़ गई नहीं कि मतलब यहाँ पे मैं ओलंपिक का कोटा लेके आ सकती थी, इंडिया के लिए मेडल आ सकता था इंडिया का, लेकिन वो एक राउंड जीतने के बाद सेकंड राउंड में बिल्कुल ऐसा वहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग ही नहीं चला। वो पता नहीं वो क्या हुआ, वो मेरे को याद मतलब पता ही नहीं मैं क्या खेली उसमें, कुछ भी ऐसा नहीं, बस दुख ही दुख हो रहा था इस चीज़ का कि वो हो गया। तो ऐसा होता था कि बस किसी को दिखू ना, मतलब नींद नहीं आती थी, अगर सो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो बस वही चीज़ दिमाग में आ रही है आ रही है आ रही है, किसी को बता जीरो पा रहे थे इस बारे में। तो लेकिन फिर मतलब वही है कि धीरे धीरे जैसे वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग करवा रहे थे कोचेज, उन्होंने भी बोला कि कुछ नहीं होता, ठीक है अभी नहीं आया कोई नहीं, जितना मतलब अभी ये हार मिली है तो इससे कुछ सीखो और ऊपर उठो। हमारे बेसिक कोचेज थे तो वो हमसे बात करते रहते थे कि कुछ नहीं होता, हम तुम्हारे साथ हैं, आप करते रहो। तो ऐसे में ही फिर जो हमारे विक्रांत महाजन करके हैं एक, तो मेरी मतलब उनके साथ फिर मतलब एज ए मोटिवेशनल उनके ऊपर बात स्टार्ट होने लगी, क्योंकि वो ओजीक्यू से थे, तो फिर वहाँ से बात, अभी तो वो ओजीक्यू में नहीं लेकिन मैं अभी भी उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो उनके साथ ऐसे ही मतलब बातचीत होती रही। तो फिर उन्होंने खुद अपने हाथ से किताब लिख रखी है, गोल इज़ गोल्ड, गोल इट करके, मतलब बहुत सारी उनके नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में भी, रिकॉर्ड में भी उनके बहुत सारे नाम हैं। और साथ ही में वो बुक्स भी बहुत अच्छी लिखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और बिल्कुल एज ए साइकोलॉजिस्ट भी उनका मतलब बहुत ही अच्छा रोल रहता है। तो फिर उनसे बात करके अभी जुड़ के मेरी जो मेंटलिटी है वो चेंज हुई है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, और अपने ऊपर जो सेल्फ डाउट्स जो कभी रहते थे वो अभी बिल्कुल मतलब ना के बराबर रह गए हैं। और मतलब उसमें यही बताते हैं कि मतलब अपने गोल्स को बड़ा बनाओ, छोटे छोटे गोल्स में संतुष्ट मत हो बिल्कुल भी, अपने गोल्स को आप बड़ा बनाइए, और हर चीज़ को मतलब
पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करी। जितनी नेगेटिविटी आप अपने अंदर रखोगे, जितनी नेगेटिविटी के साथ आप खड़े रहोगे, आप भारी फील करोगे। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को खुला छोड़ोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो सारी चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो कहीं ना कहीं जो भी मेरे नेचर में या जो भी कॉन्फिडेंस में जो मेंटली जो चेंज हुआ है, वो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। आपने बोला कि बिग गोल्स, जी एक बड़ा गोल अभी अचीव किया, वर्ल्ड कप है नोएडा में, जी आप ही के देश में है, जी तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट है। नेक्स्ट ईयर वापस कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स, Yes, जहाँ पर sir. आपने बोला कि जहाँ से सारी कहानी शायद कहीं ना कहीं शुरू हुई, एंड शायद 28 में विश्व भर का सबसे बड़ा इवेंट जिसको हर कोई टारगेट करता है। यस सर। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि क्या आप उसको टारगेट कर रहे हो बिकॉज आप ऑब्वियसली उसे टारगेट कर रहे हो, तो क्या इसी सेम कैटेगरी जिसमें आप खेले हो और जीते हो, क्योंकि कॉमनवेल्थ में मेडल अलग कैटेगरी में, अब एक अलग मेडल कैटेगरी में, यस सर। तो सेम कैटेगरी के साथ अब वर्ल्ड कप को लेके कब से तैयारियां स्टार्ट हो रही हैं, कॉमनवेल्थ को लेके कब से तैयारियां स्टार्ट हो रही हैं, और क्या आप बिल्कुल इसी कैटेगरी में अब रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, मेरी कैटेगरी 57 ही रहेगी। और जो अभी वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां हैं, हमारा शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमारा कैंप लग जाएगा। तो वहाँ पे जाके उसकी ट्रेनिंग, मतलब साइड बाय साइड यहाँ पे भी जो 10-15 दिन मेरे को मिले हैं कि अभी थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है, अगर मैं एक टाइम भी अगर ट्रेनिंग कर पाऊँ तो थोड़ा सा बॉडी उस लेवल पे रहेगी। और ये तो वर्ल्ड कप के लिए होगा। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स है, तो उसके लिए मतलब नेशनल से पहले जो हमें टाइम मिलेगा तो हम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने जाएंगे। वहाँ से ही सब कुछ होगा। फिर धीरे धीरे फिर हमारे कैंप्स लगेंगे, फिर कैंप में ट्रेनिंग चलेगी इस चीज़ की। तो मतलब ट्रेनिंग का तो है सर, शॉर्ट आउट है बिल्कुल की बिल्कुल करनी है और जम के करनी है। जी सर। जैसे उन्होंने लाइटर नोट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब हम एयरपोर्ट में मिले तो आपने बोला था कि घर जाके आराम से खाना खाऊंगी, हाँ क्योंकि बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहे जी। हैं। तो क्या घर आके अब थोड़ा सा रिलैक्स मिला है कि जो एक मेडल मिसिंग था उसमें एक वो मेडल जरूर और टंग गया है पीछे दीवार पर, जी। और अब घर जाके वो खाना खा के माँ के हाथ से बड़ी तसल्ली हुई? हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की मतलब रिलीफ मिला है। क्योंकि हम इतने दिन से, हम शायद 20 तारीख को चले गए थे और हमें हो गया था कि 1 महीने के लगभग हो ही जाता हमें बाहर रहते रहते। तो वही है ना कि एक वहाँ का खाना, एक घर का खाना, तो इतना डिफरेंस होता है। वहाँ पे भी हम मिस कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी जो इंडिया के लोग थे उन्होंने हमें चूरमा बना के खिलाया 2-3 बार, तो वो भी ऐसा घर जैसा फील हो रहा था। लेकिन घर आने के बाद भी हम घर पे आए तो मम्मी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया, चूरमा भी बनाया, वो खा के और फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ अब हम इंडिया में हैं बिल्कुल। जिस लास्ट एक वर्ड ऑन आर्मी कैंप्स, जिस तरीके से उनका रोल रहा है और किस तरीके से उनके बारे में जस्ट एक शॉर्ट ब्रीफ नोट की उनको लेके, और अब आगे जो आने वाले एथलीट्स हैं, आगे जो आने वाले बॉक्सर्स, आपने बोला 5 बॉक्सर्स आपके, 3 बॉक्सर्स आपके जी। साथ काम कर रहे हैं, उनको लेके कुछ किस तरीके से? बिल्कुल सर, आर्मी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है मेरी इस सक्सेस में। क्योंकि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, मतलब जहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी उन्होंने बनाए हैं, और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ रहती हैं और जो स्पोर्ट रहता है एक कोचिज़ का, और आपस में जो बच्चों का एक रहता है कि हाँ, तो वो काफ़ी ही काबिल तारीफ़ है। साथ में मिशन ओलंपिक विंग्स हो गया जो हमें सारी चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, और समय समय पर जो भी हमारे जो बड़े बड़े मतलब जो भी हमारे साहब सर मतलब वो होते हैं, तो वो हमें मतलब या तो डायरेक्ट कभी भी वो विजिट करते हैं सही में, तो बिल्कुल हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और गेम से पहले भी, अभी जब खेल रहे थे हम, तो तब भी हमारे पास कॉल आता रहता था हर फाइट से पहले कि आपको अच्छा करना है। तो वो कहीं ना कहीं हमें बूस्टअप करता है, मिलता है कि हाँ पीछे से एक स्पोर्ट है, हमें पीछे से वो भी हमें मतलब ये है कि हम उनके लिए मतलब देश का नाम रोशन करें, तो वो है कहीं ना कहीं। और अभी साथ ही में अभी हमारे बॉक्सिंग में हम मतलब पहले 3 थी, अभी 5 हो गई हैं, तो हम 5 ही बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि जो साक्षी चौधरी है वो भी भिवानी से है, और वो खुद 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, वर्ल्ड कप में भी उसका गोल्ड था। और अरुंधति चौधरी, सभी मतलब सभी इन चीज़ों से हैं कि वो भी खुद एक वर्ल्ड चैंपियन रही है, और बहुत ही अच्छा गेम है उसका भी। अभी 2 लड़कियां और आई हैं, प्रांजल और तन्नू करके, जो यूथ से अभी लिए हैं, और ये काफ़ी यंग टैलेंट है, ये भी बहुत अच्छा है। और सबका मतलब वहाँ पे है कि सबकी जो एक जर्नी की शुरुआत है वहाँ से हो गई है, और सब अच्छा करेंगे। बस एक लास्ट और मैं एब्सोल्युटली लास्ट में कि हवा सिंह सर से लेके अब जैस्मिन, तो एक बार बस मैं जानना चाहूँगा कि क्या वो रिलेशन है हवा सिंह से, और क्या वही जो चीज़ें हैं और वही जो इंस्पिरेशन हैं वो अभी भी हैं, और क्या क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में बड़ी इंटेलिजेंट जी जैसे क्या है कि वो हमारे मतलब रिलेशन में है, रिश्तेदारियों में ही है वो। और बेसिकली देखा जाए तो जो मतलब नाना जी लगते हैं वैसे। और वैसे वो जो नूपुर दीदी हैं उनके ग्रैंडफादर हैं वो बिल्कुल।
और हमारे जैसे मेरे दादाजी और वो मतलब दोनों जो नाना हवा सिंह जी थे, तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो फिर ऐसे करके धीरे धीरे जो जो दोस्ती वो रिश्तेदारियों में बदली, मतलब ऐसे करके। तो फिर मतलब यही है कि उनसे ही बॉक्सिंग का नाम हमारे भिवानी में, हरियाणा में बन पाया है। और मतलब वो उनकी भी बातें जैसे हमें बताते रहते थे घर में, जैसे मेरे चाचा जी हैं तो उनके वो नाना जी हैं सगे बिल्कुल, तो वो उनके बारे में बताते रहते। वो एज ए पर्सन इतने हम्बल रहे हैं, उनके जैसा मतलब इतना अच्छे से अचीव करने वाला और साइड बाय साइड इतना हम्बल इंसान कभी नहीं देखा। तो वो अपने आप में ही एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन और एक मतलब ऐसे होता है ना कि वाह, मतलब कितना काइंड पर्सन, कितना हम्बल पर्सन है। तो वो हमें देख के वो होता है कि हमें भी लाइफ में ऐसे ही रहना चाहिए।